हूँ। जो भी जिन बहनों जिन भाइयों ने ये वजीफा किया है, इस वजीफे से उन्होंने पहला इनाम जीता है। आप लोग भी अगर प्राइस बॉन्ड में पहला इनाम पाना चाहते हैं या दूसरा पाना चाहते हैं तो ये वजीफा करें और अपना प्राइस बॉन्ड का इनाम निकलने से पहले पहले ये वजीफा शुरू कर लें। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही आसान वजीफा है, चलते फिरते भी आप पढ़ सकते हैं। इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह ताला प्राइस बॉन्ड की कुरानदाजी होने से आपका पहला इनाम निकल आएगा। तो ये बात आपको मैं बताती चलूँ कि प्राइस बॉन्ड ये लेना और इसमें से जो रकम निकलती है वो हलाल है। हमारे मुफ्तियान कराम ने इसे हलाल करार दिया है। कुछ लोग इसे बुरा जानते हैं, हराम कहते हैं। अक्सर मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई, उसमें कमेंट में ये कहते हैं कि ये हराम कमाई है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो है, जो पहले से मुंतखब शुदा रकम ना हो तो उसका लेना हलाल है, वो हराम नहीं है। तो प्राइस बॉन्ड की कुरानदाजी में पहला इनाम पाने की हर कोई ख्वाहिशमंद होता है। किसी को कोई मुसीबत परेशानी आती है तो ही वो चाहता है कि उसका रिजक बढ़े, उसको उसको पहला इनाम मिले। कोई नया घर खरीदना चाहता है, कोई अपने बच्चों की शादी के लिए परेशान होता है, या कोई बैरून मुल्क जाना चाहता है, या कोई कारोबार शुरू करना चाहता है, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसने प्राइस बॉन्ड्स खरीदे हैं तो उसमें उसकी कुरानदाजी में उसका पहला इनाम निकल आए। तो आज मैं जो आपके लिए वजीफा लाई हूँ, तो खुदाए बुजुर्ग बरतर की ज़ाते वाला सफ़ात पर कामल भरोसा करके इस अमल को आपने सिर्फ 7 दिन करना है। ये तो इंशाअल्लाह ताला गैब से कामयाबी के आसार पैदा हो जाएंगे और नंबर लग जाएगा और इनाम मिल जाएगा। तो जब भी आपने ये अमल शुरू करना है, वैसे तो आप कोशिश करें कि जुम्मातुल मुबारक के दिन आप ये अमल शुरू करें। और अगर जुम्मातुल मुबारक के दिन ये आप अमल शुरू नहीं करते हैं तो आप जुमेरात के दिन भी कर सकते हैं, पीर शरीफ के दिन भी आप ये अमल शुरू कर सकते हैं। जुमेरात, जुम्मा या पीर शरीफ, इन 3 दिन में आप ये अमल शुरू कर सकते हैं। तो किस तरह से आपने ये अमल करना है ये भी मैं आपके को बता दूं। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामल भरोसा रखना है। उसके बाद आपने ये अमल सिर्फ 7 दिन, दिन के किसी भी हिस्से में आप नमाज फजर नमाज फजर के बाद आपने ये वजीफा करना है। नमाज फजर के बाद अगर आप नहीं कर सकते तो नमाज मगरिब या नमाज इशा के बाद भी ये अमल कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। अल्लाह तबारक व तआला गैब से कामयाबी के आसार पैदा फरमा देगा। तो आपने किस तरह से करना है, सबसे पहले आपने नमाज फजर के बाद अव्वलो आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। और जो वजीफा मैं आपको बताऊंगी वो आपने करना है। तो अगर आप जुमातुल मुबारक के दिन से शुरू करते हैं तो आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु 100 मरतबा पढ़ना है। ये आपका जुमे के दिन का वजीफा हो गया। फिर हफ्ते के दिन आपने या रहमानु या रहीम 100 मरतबा पढ़ना है। कोशिश करें अगर ज्यादा वक्त है तो 1000 बार पढ़ लें। इतवार के दिन आपने या वाहिदु या अहदु, या वाहिदु या अहदु, ये 100 मरतबा पढ़ना है। पीर शरीफ के दिन या सामादू या फरादा, या सामादू या फरादा, ये आपने 100 मरतबा पढ़ना है। और मंगल के दिन आपने या हय्यू या कयूमू पढ़ना है। बुध के दिन आपने या हन्नानू या मन्नानू पढ़ना है। जुमेरात के दिन या जुल जलाल वल इकराम आपने पढ़ना है। और जैसे जैसे ये मैं आपको बताती गई हूँ, आप ये लिखते जाएं, किसी सफ़े पर, किसी कॉपी पर नोट कर लें। जुम्मा के दिन आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु, हफ्ते के दिन या रहमानु या रहीमु, इतवार के दिन या वाहिदु या अहदु, पीर के दिन या समदु या फरादा, मंगल के दिन या हय्यू या कयूमू, बुध के दिन या हन्नानु या मन्नानु, जुमेरात के दिन या जुल जलाल वल इकराम। एक हफ्ते के में ही ऐसी कामयाबी हासिल होगी कि इंशाल्लाह 7 रोज में ही आपको इनाम मिलने का, आपको मिल जाएगा कि ये इनाम आपको मिलेगा। अगर पहली दफ़ा कामयाबी ना हो तो इस अमल को फिर से दोहराएं। बस मैं आपको ये बता दूं कि जब तक अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा नहीं करेंगे कामिल यकीन के साथ कि इस वजीफे की बरकत से आपको ज़रूर प्राइस बॉन्ड में पहला इनाम मिलेगा, तब तक आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको पूरा भरोसा होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। एक दफ़ा नहीं कामयाबी होती है तो दूसरी बार कर लें। तो ये नहीं कि जब पहली दफ़ा आपने किया है, प्राइस बॉन्ड में आपका इनाम नहीं निकला है, तो आप इससे जो नाउमीद हो जाएं, नहीं, बल्कि आपने फिर से ये अमल करना शुरू कर देना है।
انشاءاللہ تعالی روزانہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کامیابی کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ 7 روز میں کامیابی ہوگی۔